बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मनीषा नवाब। आज मैं आपको X3 और X4, X गोल्ड और XXX का मैकेनिज़्म बताऊंगी बड़े ही सादा अल्फाज में, और ये बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है और आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ काम करती रही हैं या कर रही हैं, तो वो सारी सेंट्रलाइज कंपनियां थी, जबकि फारसेज जो है वो डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज कंपनीज़ में चाहे वो ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी, वो आपको आपके काम करने का 40-30% देते थे, यानी 60 या 70% अपने पास रख लेते। इसी तरह जब आप डिसेंट्रलाइज में काम करते हैं तो जो आप कमाते हैं उसमें 100% का 100% आपके और आपके टीम में, आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी आपको ही मिलता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब मैं सादा अल्फाज में आपको ये भी बताती जाऊँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस चल रही हैं, जिनमें इंटरनेट चल रहा है, जिनमें जब इंटरनेट चलता है तो डिवाइसेस जो होती हैं वो एनर्जी रिड्यूस करती हैं, हमें नज़र नहीं आती बट वो एनर्जी रिड्यूस कर रही होती हैं। यानी मोबाइल जब हमारा गर्म हो रहा होता है, हम ज़्यादा देर चलाते रहते हैं, तो इंटरनेट चलाने से एनर्जी रिड्यूस होती है, उससे ब्लॉक्स बनते हैं। एक डिवाइस का डेटा दूसरी डिवाइस में स्टोर होता है, इससे भी ब्लॉक बनते जाते हैं और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन जाती है। इसी सिस्टम पर, इसी मैकेनिज़्म पे एटीएम भी काम करता है, यानी ऑटोमेटिक। ये जैसे ये ऑटोमेटिक काम करता है, वो भी ऑटोमेटिक ही है। उसमें किसी वक्त या किसी स्पेसिफिक टाइम डे की ज़रूरत नहीं होती। आप जब चाहें जाकर अपने पैसे निकलवा सकते हैं, चाहे वो रात के 12 बजे हो या कोई भी वक्त हो। आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या जहाँ भी देखना चाहें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक इंटरनेट रहेगा, तब बिजली रहेगी, तब तक ब्लॉकचेन रहेगी। और याद रखें, फारसेज 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग हो चुका है। जब ये 100% ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे कोडिंग हो चुका है, तो जब तक इंटरनेट और बिजली रहेगी तो ये भी काम करता रहेगा। ना इसको कोई बंद कर सकता है, ना इसको कोई तब्दील कर सकता है। यानी इसका मैकेनिज़्म जो 1 सदी पहले है, तो वो 2-3 सदियाँ गुजर जाने के बाद भी वही रहेगा। आपकी औलादों की औलादें आ जाने से भी ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा, क्योंकि जो सिस्टम एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया जाता है वो तब्दील नहीं होता। जैसे इंटरनेट में हम अपने मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं और इंटरनेट लगाते हैं, तो मोबाइल के काम करने का तरीका तब्दील नहीं हुआ। वैसे ही हम बैलेंस लगाते हैं, जैसे हम पहले लगा रहे थे, पीसीओ में था तो वो उसमें भी बैलेंस करवाते थे तो बात होती थी। एक्सपेंसेस में तब्दीली आ गई है, यानी पहले अगर पैकेज हमारा 100 में लगता था, अब 150 में लग रहा है। तो वो चेंजेस आए हैं मार्केट में। काम में तब्दीली नहीं हुई, काम वही है। जो पैकेज पहले लगता था अब भी वही लगता है, वही डेटा मिलता है हमें, उसी से हम यूट्यूब, व्हाट्सएप या जिसका भी पैकेज लगाना चाहते हैं लग जाता है। तब्दीली सिर्फ पैसों में, मैकेनिज़्म में नहीं आई, सिस्टम में नहीं आई। इसी तरह फारसेज के काम करने में तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है कि ये सिस्टम बंद हो जाएगा, भाग जाएगा। दोस्तों, सिस्टम या कंपनी वो भागती है जिसमें परसेंटेज ओनर को जा रहा होता है। जहाँ 100% का 100% हमें मिल रहा है, जब उसके पास जा नहीं रहा, लाडो के पास, तो वो भागेगा कैसे। और उससे सबसे बड़ी यही गलती हुई है कि उसने सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया है, और हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब अच्छी बात है हमारे लिए कि ये हमें सिस्टम अच्छा मिल गया। इसी तरह 100% का 100% हमें कैसे देता है, मैं आपको सादा अल्फाज में ये बता दूं कि जब हम इस सिस्टम में ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिस्टम में ज्वाइनिंग कितनों से करते हैं। X3 और X4 एक साथ काम करते हैं। इसके 4 प्लान टोटल हैं। एक है जी X3, एक X4 है, एक XXX है और एक X गोल्ड है।
ये सारे मैकेनिज़्म तब्दील कभी नहीं होंगे। 12 स्लॉट इसमें होते हैं, 12 इसमें होते हैं, 12 इसमें होते हैं और 15 इसमें होते हैं। यानी इस सिस्टम में ज़रूरी नहीं है हमने हज़ारों लगाए हैं, हम सिस्टम में लाखों करोड़ों भी लगा सकते हैं। ये लाखों करोड़ों दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें लगा भी लाखों करोड़ों सकते हैं, पर जितनी जिसकी इस्तात होती है। अब बताऊं कि आप सिस्टम में ज्वाइन कैसे होंगे। एक बंदे ने आपको यहाँ सिस्टम प्लान दिखाया, बताया कि यह सिस्टम अच्छा है, इसमें काम करने का तरीका अच्छा है, हमें पैसिव इनकम मिलती है, हमें एक्टिव इनकम मिलती है। आपने कहा ठीक है जी, मुझे इनको इसमें ज्वाइन करवा लें। आपने इस सिस्टम में ज्वाइनिंग कर ली, $5 यहाँ लगा दिए, 5 यहाँ लगा दिए। आपने कहा जी मुझे फ़र्स्ट लॉट यानी $10 से ही ज्वाइन करना है। वो आपको ये भी बताता है कि आप $30 से यानी 10 यहाँ और 20 यहाँ यानी $30 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 30 ये और 20 ये यानी $70 से भी ज्वाइन कर, सॉरी 70 नहीं बल्कि 20 और ये और 20 ये, 40 ये और पीछे 3 यानी $70 से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने डॉलर से एंट्री करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन कम से कम जो है वो 5 यहाँ और 5 यहाँ लगाते हैं, इससे पीछे कोई $1-2 या $4 की बात नहीं होनी। फर्स्ट यही है। और दूसरी बात आपको ये भी बताती चलूँ कि लोगों का मसला होता है कि ये BUSD कम होती जा रही है प्राइस, कहीं कभी बढ़ जाती है मार्केट में तो कभी कम हो जाती है, तो हमसे पैसे ज्वाइनिंग के ज़्यादा क्यों लिए जाते हैं। ज्वाइनिंग के दोस्तों वही लेते हैं जो ज्वाइनिंग जिससे हमें डॉलर मिलते हैं। हम बाइनांस का डॉलर लेते हैं, हम डायरेक्ट गूगल से डॉलर नहीं लेते, गूगल किसी को डॉलर देता भी नहीं है। हम बाइनांस की ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ अपना अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर हम पैसे पहले भेजते हैं, वो हमें डॉलर बाद में देते हैं। इसी तरह वो 270 रुपये में हमें 1 BUSD देता है। 10 BUSD की तादाद होती है 200 यानी 2700 बनती है। $3 के बराबर BNB हमें मिलते हैं, क्योंकि ID एक्टिव करने के लिए हमें BUSD और BNB दोनों का होना ज़रूरी है, सॉरी BNB। अब $3 का BNB बनते हैं 810 रुपये। 10 BUSD थे हमारे पास और $3 के बराबर हमने 0.006 BNB लिए। एक BNB की अगर प्राइस आपको बता दूं तो ये होती है 75 से 80 हज़ार बनती है और एक BNB की, और हम उसको इशारिया में ही बाय कर सकते हैं, पूरा नहीं ले सकते, हमें ज़रूरत भी इशारिया में ही होती है। तो हमने अपनी ID एक्टिवेट करने के लिए BNB और BUSD का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमारी ये 3510 बनते हैं। अब जैसे जैसे BNB की तादाद प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो ज्वाइनिंग रेट भी बढ़ते जाएंगे। पहले कुछ वो भी लोग हैं जिन्होंने 2600 से स्टार्ट किया था पाकिस्तान में सबसे पहले, वो भी लोग हैं जिन्होंने 2800 से स्टार्ट किया, फिर 3000 हुआ, फिर 3300 हुआ, अब 3500 पे आके फ़िलहाल रुक गया है। हो सकता है 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद ये 4000 तक चला जाए, क्योंकि प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने ज्वाइन कर लिया, आपको सिस्टम दे दिया गया, आपने टीम कैसे बनानी है, आपको लर्निंग प्रोवाइड कर दी गई कि हफ्ते की हमने वो कोर्स दे दिया जिससे आप सीखते हैं, आपको समझा दिया गया, मार्केटिंग प्लान देना सिखा दिया गया, आपको बता दिया गया ये स्लॉट क्या होते हैं, इनमें हमने ओपनिंग कैसे करनी है दूसरों की, हमने उनको सिखाना कैसे है या अपनी टीम कैसे बनानी है, वो सारा हम कोर्सेज़ में सिखाते हैं, ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अभी आप ट्रेनिंग में नहीं आए, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन कर भी लिया तो वो भी ट्रेनिंग में मौजूद हैं, बट जिन्होंने नहीं किया तो वो ट्रेनिंग में मौजूद अभी नहीं आए, ट्रेनिंग तक नहीं आए। ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब तक आप खुद नहीं सीखते आप दूसरों को नहीं सिखा पाते। मुझे भी टाइम लगा इसमें ट्रेनिंग लेने में, क्योंकि अपने कॉलेज में, अपने लिया में या इस अपने इलाके में इस सिस्टम को ज्वाइन करने वाली सबसे पहले मैं हूँ। मैंने बलूचिस्तान के जो है एक सर से उनसे ज्वाइन किया हुआ है, मतलब बलूचिस्तान में वो रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मतलब उन्होंने ज्वाइन करवाया है। उनके बाद अब इस इलाके में जो है मुझे नहीं लगता कि किसी और ने फोर्स साइड में लिया होगा, हो सकता लिया हो बट मेरे इल्म में नहीं है, अपने कॉलेज की हद तक तो नहीं मालूम कि लिया होगा किसी ने। एनी हो, आपने यहाँ पहला बंदा जो ज्वाइन करवाया तो ये स्लॉट फिल हो गया, इधर से ये स्लॉट फिल हो गया। अब ये स्लॉट की इनकम $5 आपके अपलाइन को चली जाएगी यहाँ X4 से, और यहाँ आपको आपके टोकन पॉकेट में मिल जाएगी। इसी तरह दूसरा स्लॉट फिल करेंगे, इसकी भी आपके
अपलाइन को चली जाएगी और इसकी आपके टोकन पॉकेट में आ जाएगी। अब आपने तीसरा बंदा ज्वाइन करवाया, आपको 5